भाभी, भाभी कहाँ हो आप? भाभी, भाभी आप कहाँ पर हो? वरुण, वरुण क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? संभालो अपने लाडले को। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बताएगा तो पता चलेगा ना। बनाओ इसे डॉक्टर, बढ़ाओ इसे नीट। अरे बताओ आगे भी कि क्या हुआ? भाभी, भैया के 2.5 लाख रुपए खर्च करके ये जो नीट की कोचिंग कर रहा है ना, इससे वहां से उठाकर पटेल कॉन्ट्रैक्टर के वहां रखवा दो, पत्थर तोड़ने के लिए। क्या किया इसने वरुण? कुछ बताओगे भी? क्या किया इसने? ये कुछ लफंगों के साथ मिलकर शराब के साथ सिगरेट के कश लगा रहा था। शिवम, क्या कह रहे हैं तेरे चाचा? ये क्या बोलेगा? भाभी, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। हे भगवान, अपने हाथ से जहर लाके मुझे दे दे। इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? नहीं माँ, चाचा झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई शराब नहीं पी, मैंने कोई सिगरेट नहीं पी। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। क्या हुआ रमा? क्या हुआ वरुण? अब तू खुद बताएगा या मैं बताऊं? शिवम, चाचा ये क्या कह रहे हैं? वरुण अब तू ही बता क्या हुआ? भैया, कल शाम को मैं रीटा को लेके हॉस्पिटल गया था उसकी दवाई और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। जब वहां से वापस लौट के आ रहा था ना, तो शाम ढाबे पर ये अपने दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त मेरे सामने देखकर वहां से तो भाग निकला। मैंने और रीटा ने दोनों ने साथ में देखा ये। भैया, मैं तो कह रहा हूं ना, उसको ये कोचिंग क्लास छुड़वा कर अपने साथ दुकान पे रखवा लो। शिवम, चाचा क्या कह रहे हैं? वरुण, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या बात कर रहे हो भैया? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वरुण सही कह रहा है, इसने आपका विश्वास को तोड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता रमा। क्यों नहीं हो सकता? क्या मेरे पापा ने कभी शराब पी, कोई नशा किया? क्या मैंने कभी शराब पी, वरुण ने कोई नशा किया? नहीं ना। ठीक है भाई साहब, मेरा काम था आपको बताना। अभी आपको जो ठीक लगे वो। रमा, ये हमारा बेटा है और जानती हो, अगर भगवान भी खुद आकर मुझसे बताए ना, तब भी मैं यकीन नहीं करूंगा कि मेरे बेटे ने किसी किस्म का नशा किया है। आपका ये अंधा यकीन आपको एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। ये मेरा अंधा यकीन नहीं, मेरा विश्वास है मेरे बेटे पर। शिवम बेटा, तू टेंशन मत ले, तू कभी कोई नशा कर ही नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है तुझ पर। जय श्री कृष्ण बाबा। हाँ, जय श्री कृष्ण। अंकल आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाहर गाड़ी देखकर आई हूँ। शिवम ने नीट एग्जाम में पूरे 650 मार्क्स लाए, पूरी टाउन का नाम रोशन कर दिया है। बड़े मेडिकल कॉलेज जा रहा है ना? हाँ बेटा, सही बात है। चलो चलो, मैं गाड़ी में बैग रखती हूँ। ओके? अरे चाचा, जय श्री कृष्ण। पापा, मेरे मन में एक बोझ है, मैं उसे हल्का करना चाहता हूँ। अरे चाचा, आप रुकिए। अरे आपसे तो बात की शुरुआत करनी है। पापा, सबसे पहले तो आप चाचा से माफी मांगिए। अरे शिवम, क्या बात कर रहा है? ये मेरे बड़े भाई है, मेरे पिता की तरह। व्हाट आर यू सेइंग? चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। शिवम बेटा, क्या हुआ? अरे तू तो हमारा प्यारा बच्चा है। चाचा, 8 महीने पहले मैंने
आपको झूठा साबित किया था, पर आप सच कह रहे थे। मैंने उस दिन सिगरेट भी पी थी और शराब भी पी थी। अरे बेटा, वो मुझे गलत फहमी हुई होगी। अगर तू शराब और सिगरेट पीता तो क्या नीट में तेरे 600 प्लस आते? वो बात सब जाने दे, भूल जा तू, कुछ नई बात कर। पुरानी बातों को नहीं खुरेदते बेटा। मम्मी, मैंने आपको भी झूठा साबित किया है, मुझे माफ कर। नहीं बेटा, तूने कुछ नहीं किया। तूने तो पूरे टाउन का नाम रोशन किया है। पापा, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। अरे डॉक्टर को इतना जज्बाती होना अच्छी बात नहीं है बेटा। पापा, कभी कभी नकारात्मक चीजें भी सकारात्मक हो जाती है। उस दिन आपने जो मुझ पर अंधा विश्वास किया, उसने मेरी आंखें खोल दी। यहां से जाने के बाद जब जब सिगरेट और शराब मेरे सामने आते थे, आपका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता था कि मेरे पापा को मेरे प्रति इतना भरोसा है, इतना विश्वास है। कहीं उस विश्वास को मैंने तोड़ दिया तो मेरे पापा को कितना बुरा लगेगा। पापा, अगर उस दिन आप मुझे डांटते या पीटते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं उस शराब और सिगरेट का आदी हो जाता। मगर आपके मेरे प्रति इस विश्वास ने मुझे इस दलदल से बचा लिया। पापा, मुझे माफ कर दो। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे चाचा और तुम्हारी मम्मी से माफी मांग लूंगा, ठीक है? चलो। चलो। चलो, अब तुम दोनों देवर भाभी मुझसे माफी मांगो। भैया ठीक ही कह रहे थे भाभी। याद है आपको 8 महीने पहले शिवम के जाने के बाद कैसे भैया ने आपसे और मुझसे माफी मांगी थी? वरुण, जी भैया। जरा यहां आना, बैठो। जी भाई साहब। वरुण, तुम और तुम्हारी भाभी सच कह रहे हो। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं इस बात के लिए। मैंने तुम दोनों को झुठलाया है, पर इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। इसके अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। शिवम मुझसे बहुत डरता है। मैंने एक विश्वास का दांव फेंका है और मेरे पास बस यही एक दवाई है उसके इलाज की, और वो है मेरा विश्वास। डॉक्टर मरीज को सिर्फ दवाई दे सकता है, सही करना उसके बस की बात नहीं। भगवान से प्रार्थना करो मेरी यह दवाई कारगर हो जाए। भैया, आपकी दवाई कामयाब हो गई, पर एक रिक्वेस्ट है, हम तीनों में से किसी को शिवम को जाहिर नहीं होने देना है। ये बात हम सबको पहले से ही पता है, ठीक है?